Hello and welcome back to this problem on Doppler effect. So let us begin. एक आदमी है, पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या क्या है. There is a man and the man is sitting on an oscillating swing and the man whistles at a frequency of 1000 Hz. ठीक है. और ये जो है स्विंग, उसका एंगुलर एम्पलीट्यूड दिया हुआ है. ठीक है. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वर्टिकल जो एंगल थीटा नॉट है वो हमारे पास दिया हुआ है. मतलब ये जो आदमी मैक्सिमम कितना दूर जा रहा है ना, दोनों साइड पे वो हमारे पास दिया हुआ है. लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, दोनों साइड वो थीटा नॉट एंगल स्विंग कर रहा है. ठीक है. अबाउट द मीन पोजीशन हमारा ये है. दिस इज माय मीन पोजीशन वर्टिकल. यस. ओके. सो थीटा नॉट इज इक्वल टू π/6 रेडियन. वो वर्टिकल प्लेन में आदमी ऑसिलेट कर रहा है, मतलब स्विंग मेरा. एक दूसरा आदमी है, ठीक है, जो कि सिटिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ द मीन पोजीशन ऑफ द स्विंग. ठीक है. वो आदमी को ये विसल सुनाई देता है. हमें निकालना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द मैन, ठीक है, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द स्विंग. ठीक है. और स्विंग का जो लेंथ है वो लेंथ हमारे पास दिया हुआ है 2 मीटर, 2 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. ये हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है. यहाँ पे दिस पॉइंट हियर इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ द स्विंग. चलिए, सो इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले क्या करते हैं, लेट्स मेक अ डायग्राम, है ना. तो डायग्राम हमारा ये है, एकदम क्लियर सा. इट्स अ ब्यूटीफुल डायग्राम. सो हियर आई हैव डिनोटेड द ब्लॉक्स by denoted the persons by simple, you can see bobs, है ना. यहाँ पे एक आदमी M1 है और ये M2 है. M2 यहाँ पे खड़ा है. I have represented them by point masses. ठीक है. ओके. तो ये जो आदमी है M1, ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ऐसे ऐसे. ठीक है. टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है. ये मैंने ये एरो से दिखाया यहाँ पे. ठीक है. सो अब ये आदमी M2 को मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब सुनाई देगी ये देखना है पहले. अब डॉपलर इफेक्ट हमने देखा होगा. ठीक है. यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आदमी को तब सुनाई देगी व्हेन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ m1, मतलब ये जो सोर्स है m1 इज माय सोर्स ऑफ साउंड. तो वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ m1 अलोंग द लाइन जॉइनिंग m1 एंड m2 इज मैक्सिमम, है ना. मतलब M1 और M2 को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है, ये M2 है मेरा, ये M1 है. ठीक है. इस लाइन के अलॉन्ग जब वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ M1 मैक्सिमम जब होगा, उस समय पे M2 को मैक्सिमम अपैरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ऑल राइट. सो अब ये कब होगा, ये इस पोजीशन में होगा. ये डायग्राम देखो आप यहाँ. This happens when M1 is at the lowest position and is moving towards M2. क्योंकि M1 की स्पीड मैक्सिमम कब होगी, M1 की स्पीड मैक्सिमम होगी लोएस्ट पॉइंट पे, है ना. और मान लेते हैं उस समय उसकी स्पीड V डैश है. ठीक है. तो V डैश आप देखो, V डैश इज डायरेक्टली अलोंग द लाइन जॉइनिंग M1 एंड M2. तो उसका कंपोनेंट अलोंग दिस लाइन जॉइनिंग M1 एंड M2 विल बी मैक्सिमम. ठीक है. ऑल राइट. तो हम देख लेते हैं यहाँ पे. अब डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला यहाँ पे हमको पता ही है क्या होता है. फॉर्मूला, डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ नॉट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, v इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, v नॉट इज स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर और vs इज स्पीड ऑफ सोर्स. यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस. ठीक है. अब ऑब्जर्वर तो का तो मोशन हो नहीं रहा, v नॉट इज 0. ठीक है. अब बच गया नीचे vs. चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे. vs जो है velocity of source, vs is the velocity of source along the line joining the source and the observer. तो ये मेरा m2 था, ये मेरा m1 था. इसकी velocity कितनी थी, v dash. source की velocity was v dash. अब v dash का component along this line will be v dash itself, क्योंकि ये जीरो एंगल बना रहा है यहाँ से. ठीक है. सो अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सोर्स तो v डैश आ गया.
लेकिन डिनोमिनेटर में अब प्लस साइन यूज करना है या माइनस साइन यूज करना है, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? ये हम लोग ऐसे डिसाइड करेंगे कि ये जो सोर्स है, सोर्स ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स मूव कर रहा है. सो व्हेन द सोर्स मूव्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, द फ्रीक्वेंसी, apparent frequency is more than this original frequency. तो जाहिर सी बात है कि ये होने के लिए हमारा डिनोमिनेटर छोटा होना पड़ेगा. डिनोमिनेटर छोटा होना पड़ेगा मतलब डिनोमिनेटर में हमको माइनस साइन यूज करना पड़ेगा. ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया सब कुछ. ठीक है, एफ apparent इज इक्वल टू एफ नॉट वी बाई वी माइनस वी डैश. नाउ हाउ डू वी ऑब्टेन वी डैश? अगला सवाल, अभी हमारे पास सब कुछ है, एफ नॉट भी है, वी भी है, वी डैश भी है. वी डैश निकालना है. ठीक है, तो वी डैश निकालना बहुत ही आसान है. वी डैश निकालना बहुत ही आसान है. कैसे निकलेगा? ये एनर्जी कंजर्वेशन से निकल जाएगा. ठीक है, ये मान लो यहाँ पे टॉप पे है. ठीक है, टॉप पे हाइट इसकी, बॉटम मोस्ट पॉइंट से हाइट, वर्टिकल हाइट इज h. ठीक है, तो अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो वी डैश की वैल्यू √2gh आ जाएगी. ठीक है, सिंपल सी चीज. ये वर्क एनर्जी पावर में हम लोगों ने देखा होगा बहुत बार. ठीक है, अब h की वैल्यू कितनी है? ये अगर स्ट्रिंग का लेंथ अगर हम l मान लेते हैं तो ये वाली जो चीज है ये l cos थीटा हो जाएगी. थीटा इज π/6, तो ये h हो जाएगा l माइनस l cos थीटा. ठीक है, सो ये h के सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा वैल्यू. सब कुछ आप देखोगे वैल्यू डाल के तो ये अपने पास अप्रोक्सीमेटली 2.31 मीटर पर सेकंड आता है. अब ये वैल्यू वी डैश यहाँ पे डाल दो तो आपका अपैरेंट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा. कम्स आउट टू बी नियरली 1006.97 हर्ट्ज, है ना. और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर लेने बोला था 332, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो यू कैन सॉल्व इट नाउ. इट्स रियली इजी. यप, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.